तो चाहे आप झंडी टॉप में हो चाहे वहाँ से हो, लेकिन आपको ये जो 180 डिग्री व्यू मिल रहा है, इसमें आपको चौखंबा और द्रोणागिरी इधर की साइड है, थोड़ा सा नीचे जाके दिखते हैं द्रोणागिरी पर्वत। DJI Air 3 से ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। ड्रोन डालने के चक्कर में हाथ बिल्कुल जाम हो गए। और हम लोग फाइनली वापस पहुंच चुके हैं खुलारा बेस कैंप में। ओह, क्या बनाया खाने में? ये क्या है, कौन सी दाल है? चौसा है, काली भट्ट पीस के बनाई जाती है। अच्छा, चौसा। काली भट्ट, वो जो हमारी काली भट्ट ही। गुड मॉर्निंग फ्रॉम करची विलेज। सबसे पहले तो हमारा रूम देखो। ये जो रूम है अभी तो थोड़ा मैस हो रखा है, क्या करें, घूमते रहते हैं तो इतना मैस तो रहता ही है। ये है क्वारी पास होम स्टे इन करची, एक छोटा सा गांव जोशीमठ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे है, जहां से शुरू होता है क्वारी पास का स्नो ट्रैक। तो क्वारी पास का स्नो ट्रैक या तो आपका करची गांव से होगा या करची गांव से थोड़ा सा आगे 4 किलोमीटर आगे तुगासी गांव से होगा। आप दोनों ही जगह पे स्टे ले सकते हैं। हम लोग रुके यहाँ पर क्वारी पास होम स्टे इन में, और अच्छे रूम्स हैं इनके। तो अगर आप आते हैं स्नो ट्रैक के लिए तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स ये रही। बाकी नीति वैली विंटर नीति एक्सपीडिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने वीडियो देखे होंगे। सो अभी चलते हैं तुगासी की तरफ, गाड़ी जाती है तुगासी तक, ठीक है, चलो फिर। तो चलते हैं तुगासी की तरफ को। नीति वैली की सीरीज़ में हम 2 लोग आए थे, मैं और गौरव हल्द्वानी से, और बाकी मोहित लोकल है जोशीमठ का। तो हमारे साथ नीति चला और आज चल रहा है क्वारी पास के लिए भी। तो पहुंच चुके हैं हम लोग तुगासी। ये है तुगासी, जहां से शुरू होगा क्वारी पास का स्नो ट्रैक। तकरीबन 12 किलोमीटर लगने वाले हैं। तो बस गांव से ट्रैक शुरू करते ही ये आपको ऐसी चढ़ाई मिल जाएगी। अब देखना है कि ऐसी चढ़ाई कहाँ तक है। तो ये हम पहुंचने वाले हैं अपर तुगासी में, और यहीं पर से आपको बर्फ भी नज़र आती है। और चढ़ाई देख लो, अब ऐसे जा रही है ऊपर को। यहाँ मिल जाएगी चाय वगैरह नाश्ते में ऐसे मिलेगा, बंद ऑमलेट। ठीक है, चलेगा। तो ये आखिरी है, इसके बाद फिर इसके बाद दुकान नहीं है। एक मैगी पॉइंट है ना ऊपर पर, मतलब प्रॉपर दुकान नहीं। अच्छा, प्रॉपर दुकान नहीं, मैगी पॉइंट है। तो चलिए फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर दुकान तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मैगी पॉइंट वगैरह मिलेंगे। बन मक्खन कॉफ़ी ये तो हम लोगों ने यहाँ मंगा लिया है, और बस इसको फिनिश करके निकलेंगे आगे की तरफ को। अभी तो मौसम आप देख लो, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब कम्प्लीटली बादल ही बादल हैं पिछले 3-4 दिनों से इधर। तो जैसे जैसे आप आगे को बढ़ते जाएंगे, अब आपको ये स्नो पैचेस यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे स्नो पैचेस बढ़ते जाएंगे, फिर कंप्लीट मिलेगी स्नो। तो ये अब पहुँचे हैं तुगासी गांव से तकरीबन 300-400 मीटर ऊपर। ये है लोअर गुलिंग। तो ये है पहली कैंप साइट गुलिंग। तकरीबन 9050 फीट पे है ये समुद्र तल से, और यहाँ पर आपको कैंप्स लगे हुए मिल जाते हैं। आप खुद के भी कैंप्स लगा सकते हैं, लेकिन खुद के कैंप्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास परमिट, जो कि आपको जोशीमठ से बनेगा, और दूसरा आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो आप यहाँ खुद से कैंप नहीं कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अगर आपको पकड़ लेते हैं तो फिर आपका चालान कटेगा 10 से 15 हज़ार का। और अगर आपको डे हाइक करना है, जैसे हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ कैंप नहीं लगाएंगे, तो फिर उसके लिए आपको परमिट और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं।
देखो यहाँ तो ये तो मतलब अच्छी है स्नो यहाँ पर, लेकिन ये आपने देखो ये ब्लैक आइस है तो यहाँ पर ना स्लिप कर रहे हैं। हमारे पास बाइक से बट हम जल्दीबाजी में भूल गए नीचे। अब खैर हम लोग तो पहाड़ी हैं, ऐसे रास्ते में चलना आता है। यही मैं यही बात बता रहा हूँ, मैं खुद फिसल गया, ठीक है। ये मोए मोए हो गया। हाँ, लेकिन अगर आपको इन ट्रैक्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ स्पाइक ज़रूर रखें, क्योंकि ये काफ़ी फिसलन वाला रास्ता है। ओह, ये देख लो आप, इतनी बर्फ़ पड़ी है इधर। अरे गौरव क्या गलत रास्ते ले आया यार, हट। पहले ही वो कर दिया यार। सही में अरे पाँव में वहाँ से ट्रेल बनी हुई है और हम यहाँ से जा रहे हैं, जो कि एक गलत रास्ता है, क्योंकि जो हमारा आगे बंदा चल रहा था उसने ये रास्ता दिखाया है। तो जहाँ से ट्रेल है ना वहीं से जाना, ये मत करना। हमने तो इसके चक्कर में, गौरव के चक्कर में हुआ है, हम इसको फॉलो करते रह गए। ये अगर रास्ता नहीं बना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनाना है। रास्ता अब जल्दी से निकालो शूज़। ओह भाई साहब, मैंने तो वो लैब भी नहीं बांध रखा था। ये है वो बंदा, ध्यान से पहचान लो इस प्राणी को, ठीक है। ऐसे प्राणियों से बिल्कुल सचेत रहें आप, जो आगे चलते हैं और अपने आप को लीडर बताते हैं, ठीक है। ये ऐसे गलत रास्ते लाया यार, ये देखो हैं? और कितने बेशर्मी से हंस रहा है आगे। ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 2 फीट थी बर्फ। अगर बेशर्मी का कोई चेहरा होता तो ये दिख रहा है आपको सामने। चलो ऐसा मजाक चलता रहेगा। तो गुलिंग कैंप साइट से हम लोग तकरीबन 1 किलोमीटर आ चुके हैं और गुलिंग से कुछ 6 किलोमीटर खुलारा पड़ता है, तो 5 किलोमीटर और बचा है खुलारा। लेकिन हाँ, आपको चढ़ाई मिलेगी। स्नो तो खैर पूरे रास्ते में ही है। आप देख लो ये चढ़ाई भी बढ़ती जा रही है ऐसे। तो ये अब देखना होगा कि ये वाली जो चढ़ाई है कहाँ तक रहेगी। ये है 4x2। अभी खुलारा कितना बचा है अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और थकान तो लग गई है। हम लोग ये सब लेके आए हैं, ये केक वगैरह और बिस्किट वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह। तो जब भी आप ऐसे ट्रैक पे हों, ये सामान, ये मतलब खाने पीने का सामान तो ज़रूर रखें, पानी की बॉटल ज़रूर रखें, क्योंकि इन जगहों पे आपको ऐसे नॉर्मल शॉप नहीं मिलेगी और सिर्फ कैंप साइट में ही खाना वगैरह मिलता है। वो भी जैसे हम लोग तो डे हाइक कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा मुश्किल ही होगा, लेकिन कैंप वाले खाना खिला ही देंगे। एनीवेज़, अरे इतना बड़ा था पैकेट और इतना छोटा केक, और नाम भी है इसका चिंटू। देख रहे हो, चिंटू का केक है ये। चिंटू ही है और सही में चिंटू केक है यार। खाते हैं यार, एनर्जी तो मिलेगी थोड़ा। बाकी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ऐसी किसी भी जगह जाते हैं ये रैपर्स को जैसे लेके आए हैं वैसे ही वापस ले जाएं। गंदगी आपको कहीं नहीं दिख रही होगी, और दिख भी रही होगी तो बर्फ़ पड़ गई है, तो प्लीज़ गंदा मत करें, अपने साथ ज़रूर ले जाएं। चलिए भाई जी, खुलारा बेस कैंप यही है? हाँ जी, हाँ जी। हेलो भाई जी, कैसे हैं? क्या बन रहा है? खाना वाना बन रहा है? चाय पिला दें। अरे वाह, चाय और खाने में कुछ बन जाएगा? मैगी वगैरह बन सकती है, क्योंकि अभी हमको सीधा ऊपर ही आना है ना, खाना आप लोग नीचे आके खा लेंगे वापस, राइट? अच्छा, तो ये खाना आप कितने दिनों का लेके आते हैं? ये
सर मतलब 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते का लेके आते, घोड़े से लेके आते होगे ना। और बाकी रुकने की जो ये कैंप्स हैं ये हैं, हाँ, तो इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हो आप? पानी वगैरह कहाँ से लाते हो? पानी यहाँ पर पाइप है, यहाँ से ऊपर है, ऊपर अलग कैंप है ना। अच्छा, ऊपर अलग कैंप है। तो ये पाइप वो है ना, ये पानी आ कहाँ से रहा लेकिन? ये ऊपर अलग फ्लार से अच्छा, ऊपर है, ऊपर है। तो लेकिन वहाँ बर्फ़ नहीं जमती? नहीं वो कंट्री मतलब आता रहता पानी। अच्छा, रात में ठंड ना लगे तो उसके लिए क्या देते हो? हमारे पास जैसे स्लीपिंग बैग, डबल स्लीपिंग बैग है, कम्बल है, मैट्रेस है, फोम मैट है। अच्छा, मतलब ये टेंट के अंदर ठंडा नहीं लगता? नहीं ठंडा नहीं लगता। कुछ आग वाग सीखने का तो जुगाड़ होता नहीं होगा? आग का सीन नहीं है यहाँ पे, आग अलाउड नहीं है। अच्छा, आग अलाउ ही नहीं है? नहीं। ओके, ठीक है। तो यहीं पर ही थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं और कुछ खाया नहीं है तो मैगी खा लेते हैं। तो यहाँ पर खुलारा में चाय हम लोगों ने पी है, थोड़े से बिस्किट खाए हैं और लंच के लिए हमने बोल दिया उनको। तो पहले हम जाएंगे ऊपर समिट पे मोरी पास के और फिर आके करेंगे लंच इधर। चलते हैं, मौसम भी अब हल्की नहीं, तेज हवाएं चलने लग गई है एक्चुअली। तो खुलारा बेस कैंप के बाद अब आप देखो ये मिलने वाली है आपको चढ़ाई। तो ये वाला जोन काफ़ी चढ़ाई वाला है। इसके बाद शायद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, बट यहाँ तो अच्छी खासी चढ़ाई है बाबा। ये अरे यार, तो यो दोस्तों ये देख लो, ये है हमारा लोकल पहाड़ी है। देखो दोनों गिर गए, एक भागते हुए गिरा, एक दूसरे को उठाते हुए। अबे यार चलो, ये अबे तुम लोग को लगता है एल्टीट्यूड का नशा हो गया है। अरे यार, कहीं ना पैंट में बर्फ गई ना, अब पता चल रहा होगा। और दौड़ो। तो ये है खुलारा का सेकंड बेस कैंप। ये ऐसी चढ़ाई हम लोग चलते हुए आए हैं और ये देखो अब यहाँ से जाना है सीधा ऊपर। तो ये चढ़ाई वाकई में बहुत अच्छी खासी है, ये देख लो। तो वो नीचे से इतनी चढ़ाई कवर करते हुए हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट ये झंडी टॉप पे। बहुत चढ़ाई थी बाबरे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ है तो शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, बट हम लोग पहुँच चुके हैं झंडी टॉप पे बहुत मशक्क़तों के बाद। वो देख लो नीचे, वहाँ से आए और वो सामने वो है क्वारी पास। तो ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। सो अभी डिसाइड ये किया है, क्योंकि एक तो हवा बहुत तेज़ चल रही है और मेरी आवाज़ में साफ़ नहीं आ रही होगी, और बाकी फिर मुझे ड्रोन के शॉट भी लेने हैं। सो और टाइम भी हो गया है, तकरीबन 1 बज गया है, तो लेट नहीं करेंगे। तो मैं यहीं से ड्रोन शॉट लूँगा वहाँ के, और वहाँ नहीं जा रहा हूँ मैं। तो चाहे आप झंडी टॉप में हो चाहे वहाँ से हो, लेकिन आपको ये जो 180 डिग्री व्यू मिल रहा है, इसमें आपको चौखंबा और द्रोणागिरी इधर की साइड है, थोड़ा सा नीचे जाके दिखते हैं द्रोणागिरी पर्वत। ये एक प्रॉपर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री व्यू मिलता है DJI Air 3 से। यहाँ के ड्रोन शॉट दिखाता हूँ।
ड्रोन डालने के चक्कर में हाथ बिल्कुल जाम हो गए। मैं इसीलिए तो वहाँ जाके ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था वहाँ से ना ड्रोन नहीं उड़ेगा, या तो आपको शॉट इधर से मिल जाएंगे। हाथ जाम हो गए, माय गॉड। क्वारी पास ट्रैक के लिए ऊपर तो चढ़ गए जैसे तैसे, अब नीचे उतरने के लिए ये देख लो, मेरा पूरा ऐसा स्टंट है ये, तो करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। दिखाता हूँ आपको, देखना। आराम से बैठ जाओ और बाकी काम आपका होता रहेगा। ये बहुत मज़ेदार था, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चढ़ाई में बहुत टाइम वेस्ट किया हमने, नीचे तो हम आराम से ऐसे ही जाएंगे भाई, चाहे आप कुछ भी करो। ओहो, ये खुलारा बेस कैंप पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये वाला जो नीचे को जा रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और फिसलन वाला भी है। तो देखो अब कैसे जाता है। मोहित रेडी, आराम से जाना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। बहुत आराम से पहुंच गया मोहित, वाह क्या बात है। और हम लोग फाइनली वापस पहुंच चुके हैं खुलारा बेस कैंप में, और हम एक्चुअली यहाँ पर अपने लिए खाना बोल के गए थे, तो भाई जी लोगों ने खाना बना दिया हमारे लिए। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, थोड़ा शूज़ उतार लेता हूँ इधर। ओके, ओह क्या बनाया खाने में, ये क्या है, कौन सी दाल है? चौसा है, काली भट्ट पीस के बनाई जाती है। अच्छा चौसा, काली भट्ट, वो जो हमारी काली भट्ट ही। तो ये है चौसा की दाल, भट्ट की दाल बेसिकली। और यहाँ अभी दिन में तो खैर चावल ही मिलता है, चावल दाल वगैरह मिलती है, चटनी। लेकिन अगर रात में अगर रुकते हो आप, तो फिर उस केस में दाल सब्जी रोटी सब कुछ बनता ही बनता है। हमारा तो रुकने का कोई प्लान नहीं था नहीं, इसलिए तो हमने किया और वापस आ गए। अब खाना खाते हैं, टेस्ट कर लेते हैं पहले। बढ़िया, ये बढ़िया चीज़ की है आप लोगों ने, भट्ट की दाल खिलाते हो बिल्कुल बाहर वालों को भी ना, भट्टी है क्या? ताकि लोगों को पता तो चले भट्टी दाल का टेस्ट क्या होता है। लेकिन यहाँ गढ़वाल में दूसरे तरीके से बनती है। ये देखो गौरव ने तो बिल्कुल, अब इसको साफ करने की भी जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा और करने तो चमक ही जाएगी। चाट लिया पूरा अच्छे से। यार जो चीज़ अच्छी है तो अच्छी है। तो हो गया है लंच वगैरह, और अब चलने का टाइम हो गया है। हम लोगों का ये एक डे आई की था। बहुत अच्छा ट्रैक है, बहुत अच्छी जगह है, आप लोगों को वंस इन अ लाइफ टाइम क्वारी पास स्नो ट्रैक ज़रूर करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए उस जगह को। और क्योंकि देखो हम तो लोकल हैं, दूसरी बात है मुझे थोड़े से ट्रैवल कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं बहुत कम जगह रुकता हूँ, तो हम लोग खींच लेते हैं चीज़ों को। लेकिन आप ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ रुकें, एक्सपीरियंस करें रुकना ऐसी जगहों पे, कैंप में रुकना रात में, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं वो वापस कहाँ, करची। चलो भाई जी जा रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। चलो फिर कभी मौका मिला तो दोबारा आएंगे, और अगली बार आएंगे तो रुकेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बहुत अच्छी मेमोरीज लेके हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से क्वारी पास से, और अब चलते हैं करची की तरफ वापस। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप लोग यहाँ रुकें, एक्सपीरियंस करें इस जगह को, देख लो। चलो भाई, तुगासी।